I want in. With your current, he's not a guy you want to cross. वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम है फोकस। मूवी स्टार्ट होती है एक बार में निकी स्पर्जन को देखते हैं। निकी देखता है एक खूबसूरत सी लड़की को बूढ़ा आदमी परेशान कर रहा होता है। उससे बचते हुए लड़की निकी के पास आ जाती है, उसे कहती है तुम प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कर लो। फिर उसे अपना नाम भी बताती है जेस। जेस निकी को सीड्यूस कर रही होती है, फिर उसे कहती है मेरा रूम इसी होटल में है और फिर रूम के अंदर दिखाया जाता है दोनों शुरू हो जाते हैं। उतने में गन लेकर एक आदमी रूम के अंदर आ जाता है। जेस कहती है ये मेरा हस्बैंड है। वो आदमी कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। निकी कहता है मुझे कैंसर है, वैसे भी मुझे मरना ही है, तो तुम मुझे गोली मार दो। निकी बार बार कह रहा होता है मुझे मार दो। जेस कहती है ये हमें पहचान गया है। जेस और उसका दोस्त एक ठग होते हैं। वो यहाँ पर निकी को फ्रेम कर रहे थे, पर निकी उन दोनों से भी बड़ा वाला ठग था, इसीलिए वो उन्हें पहचान जाता है। निकी कहता है तुम्हें कम से कम मेरे पैंट उतारने तक वेट करना था। निकी वहाँ से निकल जाता है। होटल से बाहर आने पर उसे जेस दिखाई देती है। निकी उसे कॉफी पर चलने के लिए पूछता है। जेस मान जाती है। निकी बताता है उसके बाप दादा भी ठगी किया करते थे। एक बार उसके ग्रैंडफादर और फादर फंस गए होते हैं। अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए निकी के फादर अपने फादर को गोली मार देते हैं। जेस कहती है तुम मुझे भी कुछ सिखा दो। निकी बताता है ये सारा खेल फोकस का है। ये बताते हुए उसने उसकी अंगूठी चुरा ली थी। वो उससे बात करते हुए उसका कई सामान चुरा लेता है। उसे समझाता है ह्यूमन ब्रेन स्लो होता है और वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है। तुम्हें फोकस करना पड़ेगा और तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। जेस निकी से बहुत इम्प्रेस हुई होती है। निकी कोई छोटा मोटा ठग नहीं होता है, उसकी बहुत बड़ी टीम होती है। उसका बिजनेस संभालने का काम उसका दोस्त किया करता था जिसका नाम होस्ट होता है। जेस निकी के पास आती है। जेस ने उसका वॉलेट चुराकर उसका एड्रेस निकाल लिया होता है। जेस कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ काम करना है, तुम मुझे अपनी टीम में ले लो। निकी उसे अपने दोस्त होस्ट से मिलवाता है। होस्ट कहता है निकी ने बताया था तुम आने वाली हो। निकी को उसके इरादों के बारे में पता चल गया था। शहर में आज एक फेस्टिवल था, उसमें बहुत सारे लोग आए थे, इसीलिए वो लोग निकी को भी एक टाइट ड्रेस पहना कर लाए थे ताकि किसी की भी नजर उसके हाथों पर ना जाए। चोरी और ठगी में वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। जेस यहाँ पर बहुत सारा सामान चुराती है। उसकी पूरी टीम देखती ही रहती है और जेस रुक ही नहीं रही होती है। उसे ऐसा चोरी करता हुआ देख निकी भी उससे इम्प्रेस हो जाता है। निकी उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वो उसे एक बार में भी लाया होता है। वो यहाँ पर दिखाता है कि लोग किसी का क्रेडिट कार्ड चुराकर उसे यूज करके उसी के पर्स में वापस डाल देते थे। लोग ठग लिए जाते थे और उन्हें पता भी नहीं चलता था। लोगों का एटीएम पिन जानने के लिए इन लोगों ने नकली मशीन तक लगाई होती है। निकी के बचपन का दोस्त फरहाद कार में उसके साथ आकर बैठ जाता है। वो जेस की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था क्योंकि उसे पता था कि पटनी तो है नहीं। फरहाद पूछता है क्या तुम उसे पटा रहे हो, जिस पर निकी मना करता है और जेस कहती है मैं यहीं पर हूँ। फरहाद का नेचर थोड़ा फनी होता है, इसीलिए जेस भी उसे पसंद करने लगी थी, बट एज अ फ्रेंड। निकी आज का ज्वेलरी कलेक्शन दिखाता है तो उसमें से एक हार जेस को पसंद आ गया था। वो उसे रखने को कहती है। निकी कहता है कि चोरी का कोई भी सामान नहीं रखा जाता है। जेस कहती है तुम बड़ा हाथ कब मारोगे जिसके बाद हमें ये काम दोबारा ना करना पड़े। निकी कहता है इस काम में रिटायरमेंट जैसा कुछ नहीं होता है, जितना इसमें बच जाओ उतना ही इसमें फायदा होता है। जितना भी सामान उन्होंने चोरी में इकट्ठा किया था निकी उनकी डील कर रहा होता है। जेस उसे लाइन मार रही होती है। फिर वो निकी को उसे घर छोड़ने को कहती है। वो उसे कैब लेकर जाने को कहता है। थोड़ी देर बाद निकी उसके घर पर आ जाता है और फिर दोनों लोग रोमांटिक हो जाते हैं। निकी अपनी टीम के साथ खुशियां मना रहा होता है। कहता है हमारे सारे खर्चे छोड़कर हमने 1.2 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन किया है। होस्ट कलेक्ट किया हुआ सारा पैसा निकी को दे देता है संभाल कर रखने के लिए और उसे कहता है मुझसे वादा करो कि तुम गैम्बलिंग नहीं करोगे। निकी भी उसे प्रॉमिस कर देता है। निकी रूम में जेस के साथ होता है। निकी बताता है उसके डैड उसे मेलो बुलाया करते थे। उसके डैड का मानना होता है कि इस गेम में दिल के लिए कोई जगह नहीं होती है, पर निकी थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसलिए उसके डैड उसे मार्शमेलो बुलाया करते थे। मार्शमेलो एक तरह की मिठाई को कह सकते हैं और वहीं से मेलो वर्ड आया था। निकी जेस को फुटबॉल मैच दिखाने लाया होता है। वो दोनों यहाँ पर बैठकर छोटी छोटी बेट लगा रहे होते हैं। जैसे निकी कहता है कि उस आदमी का
हॉट डॉग गिर जाएगा और ऐसा ही होता है। एक बेट जेस जीत जाती है। फिर निकी शर्त लगाता है कि एक लड़की ने शॉर्ट्स पहने होते हैं। जेस कहती है उसे 8 लोग मुड़कर देखेंगे। निकी कहता है 3 लोग। पीछे एक और आदमी बैठा होता है, वो कहता है 5 लोग। उसका नाम ली युआन होता है और वो एक बहुत बड़ा गैम्बलर होता है। इस लड़की को 7 लोग मुड़कर देखते हैं, जो नंबर जेस के बहुत पास था, और वो जीत जाती है। वो फुटबॉल मैच पर बैटिंग करने लगता है। जेस कहती है मुझे फुटबॉल के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए वो बाहर हो जाती है। ली युआन 1000 की बेट लगाता है जिसमें निकी जीत जाता है। ली युआन फिर 5000 की बेट लगाता है। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी और वो जीत जाता है। निकी जाने लगता है। ली युआन कहता है एक मैच और। इस बार 10,000 की बेट होती है। निकी की किस्मत खराब होती है, वो फिर हार जाता है। निकी को गुस्सा आ जाता है और वो 50,000 की बेट लगाता है और एक बार फिर वो हार जाता है। जेस कहती है बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से। पर निकी बैग में रखे हुए सारे पैसे लगा देता है। इन पैसों में जेस और निकी के सभी पार्टनर्स के पैसे होते हैं। इस बार कार्ड्स का गेम होता है, जिसका नंबर बड़ा आएगा वो जीतेगा। ली युआन तो होता है बहुत बड़ा जुआरी। वो एक कार्ड निकालता है और उसका नंबर छोटा होता है। निकी ये देखकर खुश हो जाता है। निकी जो कार्ड निकालता है उसका नंबर ली युआन वाले से छोटा होता है और वो अपने दोस्तों के सभी पैसे हार चुका होता है। निकी कहता है डबल अमाउंट की बैटिंग। वो कहता है बाइनोकुलर्स लेकर तुम मैच में से किसी भी एक आदमी का नंबर सेलेक्ट करो और मैं वो नंबर बताऊंगा। ली युआन कहता है तुम पागल हो गए हो और वो मना कर देता है। निकी कहता है चलो इसे आसान करते हैं और वो नंबर जेस गेस करेगी। ली युआन कहता है मैं फ्री के पैसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जेस मना कर रही होती है। निकी कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और प्लेयर चुनो। ली युआन ने एक प्लेयर चुन लिया होता है। जेस बाइनोकुलर्स लेकर ग्राउंड में देख रही होती है, तभी उसकी नजर फरहाद पे पड़ती है। वो भी एक प्लेयर बनकर ग्राउंड में मौजूद था और उसकी जर्सी पर नंबर होता है 55। जेस जैसे ही 55 कहती है, ली युआन नो नो कहकर चिल्लाने लगता है और वो हंसने लगता है। निकी कहता है एक गेम और हो जाए। ली युआन मना कर देता है। ये सारा निकी का ही प्लान होता है। वो यहाँ पर आया था $1 मिलियन लेकर, पर अपने साथ $2 मिलियन लेकर जाता है। कार में बैठने के बाद जेस निकी को मारने लगती है। वो पूछती है तुमने ये कैसे किया, तुम्हें कैसे पता चला कि वो कौन सा नंबर चुनेगा। निक कहता है क्योंकि हमने ही उसे बताया था, हमने उसके सबकॉन्शियस माइंड में नंबर 55 सेट कर दिया था। होटल की लाइट में, एलिवेटर में, लॉबी में, यहाँ तक के होटल के गार्ड के कोट पर भी नंबर 55 लिखा होता है। बाहर कुछ लोग धरना दे रहे होते हैं, उनके पास भी नंबर 55 का बोर्ड होता है। उसे रास्ते में फरहाद भी दिखता है, जिस वजह से उसके दिमाग में फरहाद की एक छवि बन जाएगी। इसीलिए उसे ग्राउंड में नंबर 55 सबसे फेमिलियर लगा था, इसलिए उसने वही चुना। निकी ने ली युआन को ऐसे लूटा होता है कि वो कभी समझ ही नहीं सकता था और इसके लिए उसने एक लंबी प्लानिंग की थी। निकी कार रुकवा देता है और बैग में से कुछ पैसे निकालकर जेस को उसका हिस्सा दे देता है। वो कहता है काम खत्म हो गया है और ड्राइवर से कहता है कि इसे एयरपोर्ट ले जाओ। खुद कार से उतर जाता है। जेस को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो बैठी बैठी रोए जा रही थी। वो निकी को पसंद करने लगी थी और वो उसे छोड़कर चला जाता है। यहाँ से 3 सालों का समय बीत जाता है। निकी एक दूसरे शहर में होता है। वो यहाँ पर एक बिलियनर मोटर स्पोर्ट टीम ओनर राफेल गरीगा के लिए काम करता था। गरीगा अपने कॉम्पिटिटर मैक इवान को हराना चाहता था और इसके लिए निकी ने एक प्लान बनाया होता है। वो गरीगा से कहता है कि मैं तुम्हारी टीम के इंजीनियर का रोल करूंगा, तुम्हारे कार के एल्गोरिदम मैं मैक इवान को बेच दूंगा, पर वो नकली एल्गोरिदम होंगे। आज रात को तुम्हारे घर में पार्टी है, मैं वहाँ पर तुमसे झगड़ा करूंगा और तुम मुझे नौकरी से निकाल देना। ये चीज मैक इवान भी देख लेगा और वो मुझसे कांटेक्ट जरूर करेगा, तब हम अपने प्लान को अंजाम देंगे। शाम को निकी पार्टी में आ जाता है। वो बार काउंटर पर जाकर बताता है कि मैं अपने शराब की लत को छोड़ना चाहता हूँ, तो इसीलिए जब भी मैं तुमसे वोडका मांगू तुम मुझे एक ग्लास में पानी डालकर दे देना, क्योंकि उसे जितनी बार भी लोग शराब लेते हुए देखेंगे वो समझ जाएंगे कि इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की है। वो सभी लोगों से बात कर रहा होता है और सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच कर रखता है। वो इसी पार्टी में जेस को आते हुए देखता है और वो जाकर गरीगा को किस करती है। वो उसके साथ रिलेशन में होती है। निकी जेस को उसके साथ देखकर गुस्सा हो जाता है और वो बार में आकर शराब मांगता है।
है पर वो आदमी उसे पानी ही देता है। उसे पानी पीकर ही नशा चढ़ जाता है और जाकर गरीगा से फाइट करने लगता है। वो गरीगा के एक चिपका देता है, उसे मारने लगता है। गरीगा के बॉडीगार्ड उसे पार्टी से बाहर फेंक देते हैं। निकी के पास मैक इवान का बॉडीगार्ड आता है, उसे कहता है सर तुमसे मिलना चाहते हैं। निकी का प्लान यहाँ काम कर चुका था। अगले दिन वो मैक इवान के पास आया होता है पर यहाँ पर जेस को गरीगा के साथ देखकर उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें गरीगा के न्यू कार के एल्गोरिथम दे दूंगा, बदले में मुझे $3 मिलियन चाहिए। मैक इवान डील के लिए मान जाता है। निकी जेस के पास आया होता है, वो चाहता था जेस गरीगा को छोड़कर निकी की लाइफ में वापस आ जाए। जेस ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है मैं गरीगा के साथ बहुत खुश हूँ। निक ने मैक इवान को एल्गोरिदम बेच दिए थे और वो असली एल्गोरिदम होते हैं, ना कि नकली। उसने गरीगा को ही धोखा दिया होता है। निकी अपने बेस्ट फ्रेंड फरहाद को बुला लेता है ताकि वो जेस को समझा सके। जेस फरहाद को देखकर बहुत खुश होती है। वो कहता है तुम्हारे जाने के बाद निकी बहुत उदास रहने लगा, उसका किसी काम में मन भी नहीं लगता था और वो जेस को वही नेकलेस देता है जो एक बार उसे बहुत पसंद आया था। फरहाद बताता है निकी ने इसे हमेशा संभाल कर रखा था। जेस निकी से मिलने के लिए मान जाती है। निकी कहता है ये वही है, मैंने इसे संभाल कर रखा था। जेस कहती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो कहता है मैं अब बदल चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा भरोसा करो। जेस कहती है मुझे वापस जाना है और वो यहाँ से चली जाती है। जेस के सामने आकर एक कार रुकती है और यहाँ सीन कट हो जाता है। निकी अपने होटल के रूम में आ रहा होता है। गेट पर उसे जेस बैठी हुई दिखती है। उसकी हालत ऐसे लग रही थी जैसे उसे किसी ने मारा हो। निकी पूछता है तुम्हें क्या हुआ है और वो कहती है मुझे किस करो। उसके बाद वो दोनों रोमांटिक हो गए होते हैं और सुबह निकी के रूम में गरीगा का बॉडीगार्ड आया होता है। वो उसके रूम के अंदर आ जाता है। जेस उससे छुप रही होती है। उसे रूम में कोई नहीं दिखता है और वो चला जाता है। मैक इवान उसे 3 मिलियन यूरोस दे देता है। निकी ने पैसे कमा लिए थे और उसे अभी शहर से जाना था पर वो जेस को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर आता है जेस उसे गेट पर ही मिलती है। वो उसे लेकर जाने लगता है। मैक इवान्स के बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो असल में गरीगा का आदमी होता है। उसे निकी के बारे में सब पता चल जाता है। वो कार में अपने सारे सेफ्टी गियर्स पहनकर अपनी कार को निकी की कार में ठोक देता है। निकी और जेस थोड़ा जख्मी हो गए थे। वो उन दोनों को पकड़कर गरीगा के वेयर हाउस में ले आता है। गरीगा कहता है तुमने मुझे पागल समझा है, तुमने मैक इवान्स को असली एल्गोरिदम्स बेचे हैं, वो भी 3 मिलियन यूरोस में, पर तुम्हारे बैग में 27 मिलियन यूरोस कहाँ से आए? निकी ने वही सेम एल्गोरिदम बाकी और सभी कार रेसर्स को बेच दिए होते हैं, वो भी ओरिजिनल असली एल्गोरिदम, तभी उसके पास 27 मिलियन यूरोस थे। गरीगा पूछने लगता है कि तुम्हें मेरे ओरिजिनल एल्गोरिदम्स मिले कहाँ से? जेस का मुंह बंधा होता है और वो उसकी नाक दबा देता है। वो सांस नहीं ले पा रही होती है। तब निकी उसे सच्चाई बताता है। निकी कहता है मैंने इसी का इस्तेमाल किया है, मुझे पता था ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए मैंने इसे एक हार दिया था। उस हार में कैमरा लगा हुआ था, उसने वो हार तुम्हारे रूम में छोड़ दिया था, उसी से मैंने तुम्हारे लैपटॉप में देखते हुए तुम्हारे एल्गोरिदम्स का पता कर लिया था। गरीगा जोर जोर से हंसने लगता है। उसे पता था निकी झूठ बोल रहा है। वो जेस के मुंह से टेप हटा देता है। तब जेस बताती है उसका गरीगा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो यहाँ पर उसकी $2 मिलियन की घड़ी चुराने और निकी को जलाने के लिए आई थी। वो सिर्फ निकी के सामने ही गरीगा से मिला करती थी। निकी कहता है मिस्टर गरीगा मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। उतने में गरीगा का बॉडीगार्ड निकी को गोली मार देता है। वो कहता है मैं तुम्हारा झूठ सुन सुनकर थक गया हूँ। निकी का बहुत खून बह रहा होता है। गरीगा कहता है कि इसे तुमने मारा है और तुम ही संभालो। वो यहाँ से चला जाता है। तब वो बॉडीगार्ड निकी के पास आता है। वो कहता है मैंने गोली बहुत निशाने से मारी थी पर फिर भी इसका एक लंग पंचर हो चुका है। वो निकी के सीने में कैविटी प्रेशर लगाता है और उसमें से एक्स्ट्रा खून बाहर निकालता है। निकी को होश आ गया होता है और कहता है मेलो आज तुम मरने वाले थे। जेस उसे हैरानी से देखती है। वो निकी का बाप होता है और वो बताता है मैं 3 सालों से गरीगा के लिए काम कर रहा था। निकी के बाप ने उसे बचपन में छोड़ दिया था ताकि वो अपना रास्ता खुद ही बनाए, पर वो भी एक कॉन मैन ही बना होता है। वो कहता है हमारे काम में प्यार मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं है, पर तुमने अपना रास्ता चुन लिया है और इसीलिए मैं सारे पैसे लेकर जा रहा हूँ। निकी का बाप सारे पैसे लेकर चला जाता है। जेस निकी को लेकर हॉस्पिटल जा रही होती है। निकी जेस के हाथ में गरीगा की घड़ी देखता है और
और हंसने लग जाता है। $2 मिलियन का इंतजाम तो उसने कर ही लिया था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।